हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न लेक्चर नंबर 4। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म सीखने वाले हैं। ऐसे कुछ बैलेंसेस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। तो कल के प्रॉब्लम में हमने देखा था 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया था जो कि हर प्रॉब्लम में पोस्टिंग करते समय आपको यूज़फुल होंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, बेसिक इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। जैसे कि आप मेरे पीछे एक डायग्राम देख सकते हो, हर स्टूडेंट्स को नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का आंसर करते समय आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और करंट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने पड़ेगी। अगर आप कोई भी बैलेंस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में प्लस करते हो तो जितना भी अमाउंट आपने वहाँ पे प्लस किया है उसकी सेकंड पोस्टिंग जाएगी लायबिलिटीज़ में। सेकंड पोस्टिंग कहाँ जाएगी? लायबिलिटीज़ में। अगर आपने एक्सपेंडिचर में से कोई भी अमाउंट लेस किया हुआ है तो जितना अमाउंट आपने लेस किया हुआ है उसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी? एसेट में। अगर आपने इनकम साइड में एक बैलेंस ऐड किया है, अगर आपने इनकम साइड में बैलेंस ऐड किया है, जैसे कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने इनकम में ऐड किया है, तो इनकम में ऐड होने के बाद उस ऐड होने वाली अमाउंट की सेकेंड पोस्टिंग जाएगी एसेट में। अगर आपने इनकम में से कोई अमाउंट लेस किया हुआ है तो उस लेस या डिडक्ट की हुई अमाउंट की दूसरी पोस्टिंग जाएगी एज ए लायबिलिटीज़ तरफ। नेक्स्ट, अगर आपने बैलेंस शीट में कोई अमाउंट प्लस किया हुआ है तो उसकी पोस्टिंग जाएगी इनकम में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर आप प्लस करोगे तो पोस्टिंग जाएगी इनकम में। एसेट में अगर आप लेस करोगे तो उसकी सेकेंड पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर में। अगर आपने लायबिलिटीज़ में कोई अमाउंट ऐड की हुई है तो उसकी पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर में। अगर आपने लायबिलिटीज़ में कोई अमाउंट लेस की हुई है तो उसकी पोस्टिंग जाएगी एसेट में। ठीक है, ये था सब बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है आज का रिलेटेड टू एंट्रेंस फीस और कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके न्यू सिलेबस में रिगार्डिंग टू एंट्रेंस फीस क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले क्या कहा है वीडियो में आपके पीडीएफ में, एंट्रेंस फीस आर द फीस पेड बाय द पर्सन whose intent to become a member of organization oblique concern। एंट्रेंस फीस उस मेंबर द्वारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को या ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है जिसका इंटेंशन है कि वो आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनना चाहता है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जैसे पार्टनरशिप बिजनेस 2 पीपल से 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा या कम से कम 20 से कम लोगों से बनता है। वैसे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 100, 200 या 300, 400, 500 लोग एक जगह आके एक पर्पस के लिए काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सूखा जहाँ जिस इलाके में पानी की समस्या है वहाँ पे काम करता है। उस फाउंडेशन में या उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग काम करते हैं। अगर किसी पर्सन को उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का हिस्सा बनना है, उनके साथ काम करना है, तो उसको उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को यानी कि पानी फाउंडेशन को एज एंट्रेंस फीस कुछ तो रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको उस संस्था का या उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है। पॉइंट में क्या बोला है ध्यान से सुनिए। जनरली एंट्रेंस फीस ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट। ध्यान से सुनिए कि आमतौर पर एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया हुआ जाता है। मतलब अगर रिसिप्ट साइड को अगर आपको एंट्रेंस फीस दिखी तो उसकी अमाउंट एज ए कैपिटल रिसिप्ट सीधा पोस्टिंग कहाँ जाएगी? लायबिलिटीज़ में। पोस्टिंग कहाँ जाएगी? लायबिलिटीज़ में। सामने क्या बोला है? बट समटाइम पार्ट ऑफ इट कैन बी ट्रीटेड ऑन समटाइम्स पार्ट एंड इट कैन बी ट्रीटेड एन रेवेन्यू रिसिप्ट। समटाइम्स क्या होता है कि फर्म क्या करती है, अगर फर्म को 60,000 रुपये एंट्रेंस फीस का आता है, कितना हज़ार रुपये? 60,000। तो उस 60,000 में से 30,000 रकम या 50% रकम या 40% डिपेंड अपॉन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न
उस 60,000 में से 50% अमाउंट कैपिटलाइज करती है। मतलब सीधा सीधा वो अमाउंट किधर जमा होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट के कैपिटल फंड में जमा होता है। तब इस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, जो 60,000 रुपये आता है उस 60,000 को आपको इनकम में लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, आपको इनकम में लिखना पड़ेगा और जितनी भी अमाउंट कैपिटलाइज बोला जाता है उतनी अमाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉब्लम में रिसिप्ट साइड में दिया हुआ रहता है एंट्रेंस फीस 60,000 और एडजस्टमेंट में बोला हुआ रहता है कि कैपिटलाइज 50% ऑफ एंट्रेंस फीस, तो आपको 30,000 में से 50% कितना होगा, 30,000। तो 30,000 अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी लायबिलिटीज़ तरफ और 30,000 अमाउंट ट्रांसफ़र करना होगा। 30,000 अमाउंट आपको पेंडिंग रखनी पड़ेगी एज ए इनकम साइड में। आपके न्यू सिलेबस में एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो आपके लास्ट जो सिलेबस था उसमें दी हुई थी कि अगर बैलेंस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फीस आता है और उस एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट में या एंट्रेंस फीस के नीचे कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी रहती है, तो उस वक्त आप उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी कर सकते हो या इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में भी कर सकते हो। आप उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी कर सकते हो या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में भी कर सकते हो। लेकिन आपको बैलेंस शीट के नीचे एक नोट लिखना पड़ेगा। अगर आपने उस एंट्रेंस फीस को पोस्टेड किया है या ट्रांसफ़र किया है लायबिलिटी साइड की तरफ, तो आपको नीचे नोट लिखना पड़ेगा, आई हैव कंसिडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ कैपिटल रिसीट। अगर आपने इनकम साइड में ट्रांसफ़र किया तो आपको नोट लिखना पड़ेगा, आई हैव कंसिडर एंट्रेंस फीस एज अ रेवेन्यू रिसीट। आई रिपीट, ये कब लिखना पड़ेगा, अगर एंट्रेंस फीस से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आपको एडजस्टमेंट में नहीं दी हुई रहती है। अगर एडजस्टमेंट में बोला है तो जो एडजस्टमेंट में बोला है वैसा ही करेंगे। एडजस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर दो, इतना ही बोलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलेगा। मेरी माने तो आप क्या कीजिए, अगर आपको एंट्रेंस फीस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में आती है और उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट में कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी रहती है, तो आप सीधा सीधा उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कर दीजिए और बैलेंस शीट के नीचे एक नोट लिख दीजिए, आई हैव कंसिडर एंट्रेंस फीस एज अ कैपिटल रिसिप्ट। ये पुराने सिलेबस में भी है, जैसे कि आप मेरे पीछे नोट देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आज का, एंट्रेंस फीस के बाद डोनेशंस। एंट्रेंस फीस के बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना डोनेशंस। हाँ, अभी डोनेशंस क्या होता है समझिए कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एक अच्छे से काम कर रही है तो लोग क्या करते हैं, उस काम को अप्रिशिएट करने के लिए उस फर्म्स के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। लोग क्या करते हैं कि उस फर्म के या उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को अप्रिशिएट करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। ये पैसा दो तरीके से ट्रीट किया हुआ जाता है। नंबर फर्स्ट, अगर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में डोनेशन के रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट चेक करते हैं, डोनेशन मीन्स गिफ्ट गिवन बाय आइदर मेंबर ऑफ और एनी आउटसाइडर टू द ऑर्गेनाइजेशन। डोनेशन का मतलब है अपने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को किसी ने कुछ अमाउंट गिफ्टेड की है, आइदर एक तो वो होगा उस फर्म का या उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर और कोई आउटसाइडर होगा जो जिसको उस फर्म का या उस फर्म नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करेगा, उनको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ पैसे वगैरह देगा, बरोबर। उस डोनेशन के टू टाइप्स होते हैं। उस डोनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। उसमें से फर्स्ट टाइप है जनरल डोनेशन। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जनरल डोनेशन, ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम एंड विल बी शोन ऑन इनकम साइड। जनरल डोनेशन आता है तो उसको एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेंगे और उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इनकम में। और स्पेशल डोनेशन आता है। स्पेशल डोनेशन में नीचे क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक डोनेशन में, डोनेशन आर समटाइम्स गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, द डोनर स्पेसिफाइज द पर्पस ऑफ यूटिलाइज अमाउंट डोनेटेड बाय हिम। होता क्या है एक्चुअल में कि जो उस फर्म का जो डोनर है, जिसने भी फर्म को डोनेशन दिया हुआ है, तो वो बोलता है कि मैंने जितनी भी अमाउंट आपको दी हुई है उस अमाउंट को लेकर आप स्पेसिफिक काम कीजिए। यानी कि अभी फानी फाउंडेशन क्या करती है, जहाँ भी पानी की समस्या है वहाँ पे
जेसीबी लेके जाकर सीसीटी के गड्ढे खोदती है, बरोबर। तो एक डोनर आया और उसने पानी फाउंडेशन को बोला कि मैं मेरी तरफ से आपको एक अमाउंट देता हूँ 20 लाख 30 लाख, आप क्या कीजिए उस अमाउंट से एक जेसीबी की मशीन आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पानी फाउंडेशन के नाम पे परचेस कीजिए। अब ध्यान से सुनिए, वो जो डोनर है वो पैसे दे रहा है, लेकिन पैसे देने के साथ साथ उस पैसे का यूटिलाइजेशन इस्तेमाल कौन सी चीज़ पे करे ये भी वो डोनर स्पेसिफाइज कर रहा है। तो उस डोनेशन को हम बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। उस डोनेशन को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन। जितने भी स्पेसिफिक डोनेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को आते हैं, उस स्पेसिफिक डोनेशन को वो ट्रीट करेगी एज ए कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि जितने भी फंड्स आते हैं आपको वो सीधा सीधा क्या जाएंगे? लायबिलिटीज साइड की तरफ। डोनेशन आया, किस चीज़ के लिए डोनेशन आया? बिल्डिंग के लिए, यानी कि वो पैसे लेकर हमको कोई अदर एक्टिविटी नहीं करनी है, हमको क्या करना है? सिर्फ बिल्डिंग बनाने का है। तो वो अमाउंट अपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी स्पेसिफिक डोनेशन, जिसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। अगर कोई डोनर आता है और 50,000 रुपये दे के चला जाता है और उस 50,000 का क्या करने का है क्या नहीं कुछ भी नहीं बोलेगा, तो वो होगा जनरल डोनेशन। उसको हम ट्रीट करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। उसको हम क्या बोल के ट्रीट करेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब समटाइम्स क्या होता है कि एग्जाम में एडजस्टमेंट आती है कि आपको प्रॉब्लम में रिसिप्ट साइड में डोनेशन दिया हो रहता है 6 लाख, रिसिप्ट साइड में डोनेशन दिया हो रहता है 6 लाख, और नीचे एडजस्टमेंट में बोलता है, नीचे एडजस्टमेंट में मेंशन किया हो रहता है कि 50% डोनेशन ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट। मतलब जितना भी हमको डोनेशन आया हुआ है उसमें से 50% कैपिटल रिसिप्ट है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? उस 6 लाख में से 3 लाख इनकम साइड में लेस करके 3 लाख की दूसरी पोस्टिंग कहाँ करनी पड़ेगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में एज अ स्पेसिफिक डोनेशन या कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आज का अपना स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस। स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस यानी कि हमको क्या बोलता है प्रॉब्लम में कि किसी भी एक्सपेंसेस का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो, किसी भी एक्सपेंसेस का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो। उसमें से सबसे फर्स्ट मैक्सिमम टाइम 95% ऑफ टाइम आपको बोला जाता है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कौन सा? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सबसे पहले हम चेक करेंगे उसके बारे में क्या बोला है। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज़ कंज्यूमेबल आइटम। स्टेशनरी एक आम एक्सपेंडिचर है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, स्टेशनरी को इस्तेमाल करते हैं हम। इट में भी कैलकुलेट एज अंडर, इट में भी कैलकुलेट एज अंडर। जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो ध्यान से देखिए, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो जो स्टेशनरी का फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। उसमें क्या ऐड होगा? ऐड परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऐड करने के बाद आप आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे, उसके बाद अगर आप क्लोजिंग लेस करोगे तो आपको मिलेगा कि आपने साल भर में कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, ये 4 पॉइंट्स जो आप तो याद कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम में ये 4 पॉइंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? सबसे फर्स्ट दिया हुआ रहता है आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, जब आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीख रहे थे और आपने क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक पढ़ा होगा, तब आपने क्या पढ़ा होगा कि करंट ईयर की क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर की क्या होगी? ओपनिंग। मतलब अगर इस साल का हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जानना होगा तो आपको लास्ट बैलेंस शीट में जो आपको एज अ क्वेश्चन में दी हुई रहती है उसके एसेट साइड में जाना होगा, और एसेट साइड में आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्योंकि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है तो करंट ईयर का क्या होगा? वो ओपनिंग। तो वो अमाउंट जो पुराने बैलेंस शीट के एसेट में होती है, जो आपको एज अ प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है, वो हमारा इस साल का होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। उसमें क्या ऐड करने का है? परचेज स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एक्सपेंसेस करेगा उसका मेंशन होगा प्रॉब्लम में
पेमेंट साइड में, उसका मेंशन कहाँ होगा, प्रॉब्लम में पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में आपको मिलेगा स्टेशनरी, तो उस ओपनिंग स्टॉक में जो पेमेंट में आपको स्टेशनरी दिया हुआ रहता है वो पेमेंट की स्टेशनरी आपको इसमें ऐड करना होगा। उसके बाद क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। अब ये आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल है, इसका मतलब हमने स्टेशनरी परचेस किया हुआ है, उसके पैसे देने बाकी है, वो अमाउंट आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में। वो अमाउंट आपको कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट में। 3 हो गए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो पुराने बैलेंस शीट के एसेट में होगा, ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट साइड में होगा, और फिर उसमें ऐड होगा एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। ये 3 ऐड करने के बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी उसमें से लेस करना पड़ेगा, जो कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी आपको उसी एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है। अब ध्यान से सुनिए, ये 4 पॉइंट्स तो हो गए। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखोगे, उसके बाद परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, 3 ऐड करने के बाद उसमें से लेस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक। जितने भी आपने अमाउंट आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी की ऐड की होगी उसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। उसकी दूसरी पोस्टिंग क्या जाएगी, कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, उसके अमाउंट देना बाकी है। इतना समझ में आ गया। लास्ट में आपको क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो कि आपको इस साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको लेस करना पड़ेगा, और उसकी अमाउंट लेस करने के बाद उसकी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आई रिपीट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो पूरा प्रॉब्लम में जो बैलेंस शीट दी हुई रहती है उसके एसेट में मिलेगा। उसके बाद परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉब्लम में पेमेंट साइड में मिलेगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बिल जो कि एडजस्टमेंट में रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर साइड में ऐड करने के बाद उसकी पोस्टिंग जाएगी लायबिलिटीज़ में। उसके बाद आपको लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर प्रॉब्लम में आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहता है, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आपको टू बैलेंस बीडी दी हुई रहती है, वो रिसिप्ट और पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, और पेमेंट साइड में आपको बैलेंस सीडी दी हुई रहती है 95% ऑफ टाइम। उसका मतलब रिसिप्ट में आपने जितने पैसे आए उसमें से पेमेंट साइड को जितने पैसे गए वो लेस किए, और जो पेमेंट साइड में लास्ट में आपको जो बैलेंस सीडी दी हुई रहती है उसका मतलब होता है कि फर्म नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ने ड्यूरिंग द ईयर इतने पैसे आए थे, उसमें से इतने चले गए, और जो बैलेंस सीडी रहती है इसका मतलब उतने पैसे अभी बचे हुए हैं। तो वो जितने भी पैसे बचे हुए हैं उसका मीन होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। उसका मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जिसकी पोस्टिंग स्क्रीन के ऊपर आप प्रॉब्लम देख सकते हो। प्रॉब्लम में अगर आप फोकस करोगे तो पेमेंट साइड में नीचे आपको बैलेंस सीडी दी हुई रहती है, उस बैलेंस सीडी की पोस्टिंग होती है करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में। करंट ईयर में जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उसके कहाँ पे होगी, एसेट साइड में होगी। और जो बैलेंस बीडी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में ऊपर दिया हुआ रहता है, उसकी पोस्टिंग प्रॉब्लम में कहीं पर भी नहीं होगी। आई रिपीट, उसकी पोस्टिंग प्रॉब्लम में कहीं पर भी नहीं होगी। तो आप सोचोगे सर जब पोस्टिंग नहीं होगी तो हमको दिया हुआ है क्यों है, इसका मेन रीज़न बैलेंस बीडी तो होगा क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, लेकिन कब काम में आएगा, जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। समटाइम्स क्या होता है कि आपको कैपिटल फंड की अमाउंट प्रॉब्लम में अब्सेंट होती है, प्रॉब्लम में मेंशन की हुई नहीं रहती है, तो उस वक्त उस कैपिटल फंड कैलकुलेट करते समय आपको ये अमाउंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बैलेंस बीडी की पोस्टिंग का इस्तेमाल कब करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आज हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट का 4th लेक्चर था। इससे पहले 3 लेक्चर्स हुए थे। आई रिपीट, आपको वो सारे लेक्चर्स रिपीट मोड पे देखने चाहिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन की हुई है रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और कुछ थ्योरी हम देखेंगे
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न लेक्चर नंबर 6 से हम स्टेप बाय स्टेप इलुस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, जिसके सहारे आप वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो और अदर सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह पा सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हमारे क्लास के फेसबुक पेज की लिंक भी दी हुई है, जाके एक बार वो भी एक्सप्लोर कर लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड।